क्या आप अब भी इसी सोच में कि आपका नीट क्रैक होगा या नहीं होगा? अगर आप सिलेबस पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आपके एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, या आपने अभी तक स्टडी शुरू ही नहीं की है, डोंट वरी गाइस, वी आर हियर जस्ट फॉर यू। तो आज ही ज्वाइन करें हमारा नीट क्रैश कोर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, माइंड मैप्स, डाउट एंड डिफिकल्टीज एंड पास्ट ईयर पेपर्स, which will definitely boost your confidence. So let's rock your NEET exam with Wasim Sir's tutorials. हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक और कथित बिल्डर की अपने ही रिश्तेदार और बचपन के दोस्त के साथ धोखाधड़ी की कहानी। 10 साल हो गए, अपने रिश्तेदार के बुकिंग के पैसे लिए, इमारत तो बना नहीं पाए, फिर उस जमीन को दूसरे बिल्डर को बेच दिया, उससे लगभग 1 करोड़ की रकम भी ले ली, मगर 10 साल पहले अपने बचपन के दोस्त और अपने रिश्तेदार से लिए हुए पैसे आज तक नहीं लौटाए। आखिरकार 10 साल के बाद इसी बचपन के दोस्त ने, इस कथित बिल्डर के इस दोस्त के पत्नी ने हिम्मत दिखाई, पुलिस स्टेशन पहुंची, शिकायत दर्ज कराई 420। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस ठगी के मामले के पीड़ित पति पत्नी से। हमारे साथ हैं मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद मुस्तफा खान। इनके साथ ये 5 लाख की ठगी आज से 10 साल पहले, यानी 10 साल तो नहीं, 8 या 9 साल पहले वर्ष 2013 में की गई है। कैसे ये ठगी की गई है, किसने की है, जानिए। क्या बताएंगे दिलशाद भाई इस पूरे मामले को लेकर? उस टाइम में मेरा एक दोस्त है, दूर से कजिन मेरा भाई भी लगता है, तो उसने बिल्डिंग का काम चालू किया कौसर होटल के सामने। अच्छा, भारत गैस कंपनी से आगे। हाँ। और फिर उसके साथ में एक पार्टनर था अब्दुल्ला चौधरी करके। हाँ। तो अब्दुल्ला चौधरी को मैं उतना नहीं पहचानता था, मगर यह है कि इसको तो मेरा बचपन से मेरा दोस्त है और सब उसको वाकिफ़ है मेरे हालात से। हाँ, पूरा उसका घर वाकिफ़ है, मगर अब यह है कि इसके वजह से मैंने एक भरोसे पे, ईमानदारी पे इसको दे दिया कि बोले भाई चल मेरा एक घर हो जाएगा। हाँ, उसने उस टाइम में लिया, उसके बाद में वो क्या नाम है, वहाँ की बिल्डिंग जो गिरी सिलफाटे की, उसके बाद में वो काम बंद हो गया। हाँ। काम बंद हो गया तो इसका भी काम रुक गया। शुरुआत किया था, उसके बाद से उसने आज तक का मेरे को सिर्फ घुमाते रहा। अच्छा। मैं बोला चलो ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा, मुझे पैसे से मेरे मतलब था। हाँ, तो वो वहाँ पे भी गया, उन लोग से मिला है, वो भी समझ लो आज मेरे को शुरू से ही वो घुमाते रहे। 2 दिन में रुक, 2 दिन में रुक, 5 दिन रुक, 10 दिन रुक, 2 महीना रुक, ऐसी आज तक घुमाए। हाँ, आज भी घुमाते रहे। अभी ये 10वां साल चल रहा है। हाँ, 10वां साल चालू, 2013 का है। दिलशाद भाई, ये कौन है बिल्डर? आपके बचपन का दोस्त? बचपन का दोस्त है। क्या नाम हाँ, है इसका? सिकंदर अहमद खान। और उसके साथ में जो पार्टनर है वो इकबाल चौधरी, अब्दुल्ला चौधरी है। हाँ। और अच्छा, उसके बाद में भी घुमाया वो आरिफ शेख। अच्छा, सिकंदर अहमद खान जिनको आपने पैसे दिए, असल में इन्हीं के हाथ में पैसे हाँ, गए, पैसा, हाँ, दोनों थे तो साथ। ये वही सिकंदर अहमद खान है जो कभी समाजवादी पार्टी में थे, फिर एमआईएम में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में। ये वही है ना? अपने आप को राजनीतिक व्यक्ति भी बताते हैं, नेता भी बताते हैं। वही से। अब दिलशाद भाई, मुझे ये जानना है कि आप काम क्या करते हैं? मैं गुलाब पार्क में रोड पे धंधा लगाता हूँ। अच्छा, पथारे बच्चे लोग का। हाँ, पथारे, बच्चों के कपड़े, बच्चे का कपड़ा बेचता हूँ। तो ये 5 लाख की रकम कैसे दी गई थी? वो मेरी दीदी MS कॉलेज में पढ़ाती थी। अच्छा। उसके पगार का है। अच्छा। कुछ मेरी मेहनत का है। अच्छा। ऐसे हम लोग ने जमा किए थे। अच्छा, तो 10 साल तक आप क्यों खामोश रहे, क्यों पुलिस स्टेशन नहीं गए? आज गए आप? ऐसा लगता था कि दे देगा। अच्छा। और फिर उसकी बदनामी करना है, अपनी बदनामी लेने से अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो बचपन का दोस्त है और उसके माँ बाप मुझे बहुत मानते हैं। अच्छा। हाँ, उसका पूरा घर मानता, मगर गद्दारी इसने मेरे साथ किया। तो आप, और आज जो मैं गया, आज भी मैं नहीं जाता, मगर वो मेरी बीवी से हमेशा हम लोग के घर में आपस में झगड़ा होने लगी। हाँ। कि आप नहीं जाओगे तो मैं जाती हूँ, ये करती हूँ। तो मैं बोला भाई अब तू कर ले। अच्छा, इसी वजह से फिर आपने शिकायत भी दर्ज कराई। हाँ। और फिर ये आज यहाँ बैठे भी हैं। ठीक है, तो मैं सबीना, आपका नाम है? जी सर। जी, क्या बताएंगे इस पूरे धोखाधड़ी के मामले में? 10 साल होने आ रहे हैं, कैसे ये 10 साल गुजरे? 1.5 साल तो अभी लॉकडाउन का गुजरा है, और 5 लाख की रकम आपने जॉब करके कमाया, इन्होंने धंधा करके कमाया, पैसा जोड़ करके आपने ये रकम जो है इनके बचपन के दोस्त और रिश्तेदार और अपने आप को यहाँ पर समाज सेवक और राजनीतिक नेता बोलने वाले एक आदमी को दी, और देने के बाद क्या हालात रहे?
अस्सलाम वालेकुम सर। 2013 में मार्च 7 तारीख को मेरे हस्बैंड सिकंदर खान को 5 लाख रुपया उन्होंने दिया, जिसमें से 2.5 लाख उसने चेक मांगा था और 2.5 लाख उसने कहा कि मुझे कैश चाहिए। तो हमने जैसे तैसे उसको 7 मार्च 2013 में उनको 3.5 लाख रुपया दिए, मतलब 2.5 लाख चेक दिए और 1 लाख कैश दिए। फिर हमको 1.5 लाख और उनको देना था, फिर हमने बहुत मुश्किल से उसको अरेंज किया और इस तरह से जमा करके हमने 1.5 लाख 24 मार्च को उनको दिया। ये सारे जो भी पैसे हमने उनको दिए उसकी रसीद है, बैंक से ट्रांजैक्शन भी है, उसकी भी स्लिप है। सारे हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने पुलिस स्टेशन में जमा किए हैं। मैडम ये केस जो है इन्वेस्टिगेशन जो कर रही हैं हमारी वो है कृपाली बोरसे मैडम API। इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और मैं अपने हस्बैंड को हमेशा बोलती थी कि चलो हम लोग थोड़ा रफ़ीक कामदार सर से मिलते हैं, उनसे थोड़ा सलाह मशवरा करेंगे, उनको अपना केस बताएंगे, वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी मदद करेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना था कि नहीं जाने दो, ये सब मामले में पड़ने से अच्छा है कि हम लोग थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। अब इस तरह से वो कभी ये हमेशा जाते थे 2 महीने पे, 1 महीने पे, 15 दिन पे, तो वो बोले ईद बाद ले ले, बकरीद बाद ले ले, फिर अभी मुहर्रम आ गया है। इस तरह से टाल मटोल, मतलब डेट पे डेट करते करते आज पूरे 10 साल हो गए हैं और इस 10 साल में उन्होंने हमें 1 रुपया भी रिटर्न नहीं किया। और वो पैसा मैंने कितनी मुश्किलों से उसको जमा किया था। मेरे 3 महीने के बच्ची को मैंने दूसरों के पड़ोस में रख के मैं कॉलेज जाती थी। 7-7 घंटा ड्यूटी देने के बाद बहुत मेहनत का वो पैसा जमा करके मैंने अपने हस्बैंड को दिया कि ले जाके घर बुक कर लें, क्योंकि आप उस वक्त थोड़ा घर सस्ता भी मिल रहा था, 8 लाख 9 लाख में घर मिल जाता था। लेकिन अब महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अब उतना पैसा रह के भी अब घर नहीं मिलेगा, क्योंकि अब महंगाई जो है कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। और वो टाइम पे अगर हमारा घर होता तो हो जाता। अब 15 साल से हम किराए के घर पे रह रहे हैं, उसका रेंट भर रहे हैं और ये हमको 10 साल से हमको धक्के खिला रहा है। आखिरकार जब कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पुलिस स्टेशन जाना मामूली बात नहीं है एक आम इंसान के लिए, लेकिन मजबूरी थी, कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दिया। इस वजह से मैं पुलिस स्टेशन गई और FIR दर्ज करवाई, ये उसकी कॉपी है। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी DCP अविनाश अंबुरे सर का, उसके बाद सीनियर PI दादा हरी चौरे सर, और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हमारे केस की कर रही हैं API कृपाली बोरसे मैडम और उनकी पूरी टीम ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और उन्होंने मेरा केस सुना, हमारी बात उन्होंने सीनियर तक पहुंचाई और इस तरह से हमारा मामला दर्ज हुआ। और उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि वो हमें इंसाफ दिलाएंगे। उसके बाद मैं रफ़ीक सर के पास भी आई कि सर को हमने अपनी सारी चीज़ें बताई, सारे मामलात बताए। सर ने भी कहा कि आपने बहुत वक्त लगा दिया, लेकिन बहरहाल अल्लाह की यही मर्ज़ी थी, देर आयत दुरुस्त आयत, सही जगह पे हम पहुँचे। और इस तरह से ये लोग हमारी मदद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसी तरह से अगर कोशिश रही तो बहुत जल्द हमें हमारी मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। जो पैसा हमने एक घर खरीदने के लिए लिया था और आज इतने दिनों से हम परेशान हैं। 2 साल का 1.5 साल का जो कोविड पीरियड गया उसमें भी हमने बहुत बुरे दिन देखे, बहुत मुश्किलों से हमने अपने घर को संभाला, क्योंकि कारोबार दुकान सब बंद थी। उस वक्त भी पैसे के लिए कई बार हम गए, मेरे हस्बैंड गए, लेकिन वो पैसे देने को तैयार नहीं। और अब तो धमकी देते हैं कि कोई कुछ कर ले, जहाँ जाना है जा। अब वो अकड़ के बात करते हैं। पहले तो बोलते थे दे देंगे 2 महीने में, 3 महीने में आ, जनवरी में आ, इस तरह से डेट पे डेट देते थे। अब तो धमकी देने लग गए कि जा नहीं देते, जो समझ में आए कर ले। और इसमें सारा कसूर जो है वो सिकंदर खान का है। उसी की वजह से आज हम जो भी परेशानी में है सिर्फ उसी इंसान की वजह से है। उसने तो अपना सब घर बना लिया, अपना बिजनेस उसका ज़ोरों पे चल रहा है, उसके हॉल उसके चल रहे हैं, बुशरा हॉल है, आलिया हॉल है। उसके अलावा उसने अभी TMC में अपना 65-70 लाख का उसने अपना खुद का घर लिया है, उसको रिनोवेशन करवाया। ये सब हमें पता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे इनके रिश्ते में लगते हैं, तो बात कहीं ना कहीं से हम तक पहुंच जाती है।
उस बंदे को इतनी इंसानियत नहीं है कि उनका बचपन का दोस्त वो इसके हर हाल, इनके हर हाल से जानता है, हर हाल से वाकिफ़ है, किस तरह से वो तकलीफ़ में है, इनका बैकग्राउंड जानता है, किस तरह से वो मेहनत करते हैं। एक शरीफ इंसान है। अगर आप मार्केट में भी जाएं तो इनके बारे में अगर आप इंक्वायरी भी करें तो सबको पता है कि ये इंसान कितना सीधा और कितना शरीफ है, अपने काम से काम रखता है। ऐसे इंसान, ऐसे सीधे साधे इंसान को इसने ठगा और इस तरह से हम लोगों को सड़क पे ले आया और पैसा देने को अभी भी वो राज़ी नहीं है। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस मीडिया के और पुलिस स्टेशन से। और बोरसे मैडम ने तो काफ़ी हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारा पूरा साथ देंगे। उनकी पूरी टीम जो है वो हमारे सपोर्ट में है, हमारा साथ दे रही है। कि जो कदम मैंने उठाया है पता नहीं मैं किस हद तक जाऊंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझे मेरा पैसा मिल जाए, क्योंकि 10 साल का वक्त जो है वो कम नहीं होता है। बच्चे छोटे से बड़े हो रहे हैं, उनकी एजुकेशन है, उनकी पढ़ाई लिखाई, हर एक चीज़ की ज़रूरतें हमको पूरी करनी है। तो इतना रेंट दे के पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कम से कम एक छोटा सा घर हो जाता। इसने तो अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसको इतना नहीं हुआ, इतनी इंसानियत नहीं है कि कम से कम हमारा 5 लाख रुपया दे दे। हालांकि उसके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है वो, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। वो रकम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने उसको पाई जमा करके हमने उसको दिया था। फिर भी उसके अंदर इंसानियत नहीं है कि वो हमारा पैसा हमें लौटा दे। सब्र कीजिए बहन, सब्र कीजिए। और आज इंसाफ होकर रहेगा, इंसाफ होकर रहेगा। दिलशाद भाई, मैं आपसे और सबीना जी से आखिरी एक सवाल करूंगा। मोगरा कौसा में ऐसे कई केसेस होते हैं, ठगी के केसेस होते हैं, जिनका मकान नहीं होता है वो किसी को बता देते हैं ये मेरा मकान है और बेच देते हैं। इसी तरीके से हेवी डिपॉजिट के मकान देने में भी ठगी के मामले होते हैं। कुछ बिल्डर भी इस तरीके से, जैसे ये मामला आपके साथ हुआ है, ऐसे ठगी करते हैं। ये तो भरोसा तोड़ा ना, भरोसा तोड़ा है। आप भरोसे के शिकार हो गए। तो लोग ऐसे भरोसे के शिकार न बने, ठगी के शिकार न बने, तो लोगों से क्या अपील करेंगे आप, क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि पहले सोच समझ के फैसला करें। किसी पे इस तरह से, जिस तरह से मेरे हस्बैंड ने किया कि दोस्ती खाते में दोस्ती का भरम उसने नहीं रखा और इन्होंने दोस्ती खाते में उसको पैसे दे दिए, और इस तरह से सिर्फ इस भरोसे पे, इस उम्मीद पे कि हमारा अपना एक छोटा सा घर हो जाएगा, रेंट नहीं भरना पड़ेगा और हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, सुकून से रह सकते हैं। तो लोगों से यही अपील है कि प्लीज़ इस तरह की कोई गलती ना करें, बहुत सोच समझ के कदम उठाएं। और जो बिल्डर है या जो कोई भी है, जहां भी आपका पैसे का लेन देन है, वहां बहुत सोच समझ के कदम उठाएं। यही कहना चाहूँगी कि हमारी तरह फिर वो कोई और ऐसा ना हो जो इस तरह का धोखा खाए। बचपन का दोस्त दोस्त न रहा, रिश्तेदार रिश्तेदार न रहा, 5 लाख की रकम ने जो है उसे ठग बना दिया। धोखाधड़ी वो भी बचपन के दोस्त के साथ, वो भी रिश्तेदार के साथ, और समाज में एक राजनीतिक नेता के तौर पर, एक समाज सेवक के तौर पर खुद को स्थापित करके, अपनी कॉलर टाइट करके हर जगह आना जाना। तो ऐसे कई उदाहरण, ऐसी कई मिसालें हमारे समाज में मौजूद है। ठगी किसी भी जरिए की जा सकती है, रिश्तेदारी का भरोसा, दोस्ती का भरोसा, या फिर आपको फायदे का लालच दे करके ठगी की जा सकती है। दिलशाद और सबीना की ये कहानी आपके लिए आई ओपनर है, आपकी आंखें खोलने वाली है। तो कहीं पर भी मकान खरीदने से पहले सारे दस्तावेज, मालिक, बिल्डर, इन सब की पृष्ठभूमि जांच ले। यही सीख देती है हमें ये पति पत्नी की कहानी।